विद्यार्थियों, अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसके बारे में एक बार वापस है उसको थोड़ा रिव्यू कर लें। फर्स्ट आपने पढ़ा तलपट। तलपट का अर्थ होता है खाता बही में खुले हुए खातों के शेषों की सूची तलपट कहलाती है। नंबर 2 बात आते हैं तलपट की क्या विशेषताएं हैं। तलपट की विशेषताओं में आपने पहली बात पढ़ी, तलपट एक विवरण है। उसके बाद में तलपट में सभी प्रकार के खातों को प्रदर्शित किया जाता है और इसी के साथ में तलपट के अंतर्गत दो सूची बनती है, देनदारों की सूची और लेनदारों की सूची। अब उसी प्रकार से इसके जो उद्देश्य हैं, मुख्य दो उद्देश्य हैं। तलपट बनाने का प्रमुख उद्देश्य नंबर 1 खाता बही में खुले हुए खातों की गणितात्मक सत्ता की जांच करना और अंतिम खाते बनाने का आधार और खातों का सारांश। ये 3 उद्देश्य हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड जो है वो मुख्य उद्देश्य हैं। उसके बाद में आपने पढ़ा तलपट बनाने की विधियां। 3 विधियां होती हैं, योग विधि, नंबर 2 शेष विधि, नंबर 3 योग एवं शेष विधि। लेकिन तीनों में जो श्रेष्ठ विधि है उसका नाम है शेष विधि, जिसकी सहायता से फाइनल अकाउंट अंतिम खाते बनाने में सुविधाजनक स्थिति आ जाती है। अब उसके बाद पढ़ा आपने अशुद्धियों के प्रकार। वे अशुद्धियां जो तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती है, उसके अंतर्गत 4 अशुद्धियां आपने पढ़ी। नंबर 1 भूल की अशुद्धि, नंबर 2 हिसाब की अशुद्धि, नंबर 3 सिद्धांत या सैद्धांतिक अशुद्धि, नंबर 4 आपने पढ़ा क्षतिपूर्वक अशुद्धि। अब इसके बाद में जो सेकंड बात पढ़ी, वे अशुद्धियां जो तलपट के मिलान को प्रभावित करती है, अर्थात तलपट नहीं मिलता है और नहीं मिलने पर आप एक अकाउंट खोलते हैं, सस्पेंस अकाउंट, भूल चुका था। अब इसमें 3 प्रकार की अशुद्धियां होती है जिसकी वजह से तलपट आपको नहीं मिलता है। नंबर 1 प्रारंभिक लेखा संबंधी जो लेखें उसकी संबंधित अशुद्धियां, नंबर 2 खाता बही से संबंधित अशुद्धियां, नंबर 3 तलपट संबंधी अशुद्धियां। अब उसके बाद एक चीज और पढ़ी आपने, पक्ष के आधार पर 2 अशुद्धियां होती है, एक पक्षीय और द्विपक्षीय। एक पक्षी के अंदर किसी व्यवहार में एक पक्ष अशुद्ध होगा, उसको ठीक करना, और द्विपक्षीय अशुद्धि के अंदर उस व्यवहार के दोनों पक्ष प्रभावित होते हैं। अब उसके बाद में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह अशुद्धि के सुधार की अवस्थाएं। अब इसमें 3 अवस्थाएं होती है, 2 आपके प्रश्न है। अशुद्धि उसका सुधार अवस्था है, याद रखें अशुद्धियों के सुधार की 3 अवस्थाएं होती है। नंबर 1 तलपट बनाने से पूर्व, तलपट बनाने से पूर्व अशुद्धियों का सुधार, अशुद्धियों का सुधार। नंबर 2 तलपट बनाने के बाद, तलपट बनाने के बाद किंतु अंतिम खाते ना फाइनल अकाउंट, ये लग चुका है आपके कार्य बाद में, अंतिम खाते बनाने से पूर्व अशुद्धियों का सुधार करना। अशुद्धियों का सुधार, याद रखें 3 अवस्थाएं होती हैं, इसमें 2 आपकी कोष्ठ में है और तीसरी अवस्था आपको कोष्ठ में नहीं है, लेकिन आप परिचय समझे, इसको परिचय करके अंतिम खाते बनाने के बाद, अंतिम खाते बनाने के बाद अशुद्धियों का सुधार करना। अशुद्धियों का सुधार 3 अवस्थाएं, इसमें 2 आपके क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड। आज मैं दोनों अवस्थाओं की जो है आपको अभ्यास कर रहा हूं। जो पहली अवस्था है तलपट बनाने से पूर्व अशुद्धि का सुधार, इसमें आप क्या करते हैं, लेजर के अंदर खाते खुले होते हैं, उन्हीं खातों के अंदर जो अशुद्धि इसको ठीक करना। अब उसमें एंट्री नहीं होगी, केवल जो लेजर में अकाउंट खुले हुए हैं उसी में सुधार करना। क्वेश्चन आपको देखिए, निम्नलिखित अशुद्धियां तलपट बनाने से पूर्व ज्ञात हुई, इन अशुद्धियों के सुधार हेतु उचित विधि का इस्तेमाल करें। 5 आपको दे रखे हैं लेन देन जिसमें त्रुटियां हुई है। अब आपको जो फर्स्ट स्पेशल क्वेश्चन स्पष्ट कहा जाएगा कि तलपट बनाने से पूर्व त्रुटियों का सुधार कीजिए, अशुद्धियों का सुधार कीजिए। अब इसमें आपको लेजर यानी अकाउंट खोलकर आपको सुधार करना होगा। व्यवहारिक रूप से लेजर में अकाउंट खुली होंगी, उसमें सुधार करना, लेकिन अपन जो सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल अब जो पढ़ रहे हैं उसमें आपको अकाउंट खोल के आपको समझा रहा हूं। तो तलपट बनाने से पूर्व अशुद्धि का सुधार हमेशा लेजर में जो अकाउंट खुला हुआ है उसमें आपको सुधार करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको दिया है
करे वही का योग कम लगा। आप जानते हैं साथ में पढ़िए आपने, परचेज बुक को आप बंद करते हैं परचेज अकाउंट डीआरसी। अब किसी बही का योग कम लगने का मतलब उस खाते में गलती है ना परचेजेस। अब परचेज बुक को बंद करते हैं परचेज अकाउंट डीआरसी, सेल्स बुक को बंद करते हैं सेल्स अकाउंट सीआरसी, परचेज रिटर्न बुक को बंद करते हैं परचेज अकाउंट सीआरसी, सेल्स रिटर्न बुक को बंद करते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआरसी आ गया। तो यहाँ करे वही का योग लगा ना गलती है परचेजेस अकाउंट में। तो यहाँ जो फर्स्ट उत्तर पढ़ रहे हैं अकाउंट खोलना पड़ेगा परचेजेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट। अब ध्यान देना सबसे पहली बात है करे वही का योग कम लगा। करे वही का योग कम लगने का अर्थ हुआ परचेजेज के डीआर में राशि कम पहुंची है, क्योंकि परचेज बुक को आप बंद करते हैं परचेज अकाउंट डीआर से। डीआर में आएगा टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेजेज बुक नाउ रेक्टिफाइड। इसका आशय होता है अमाउंट आपका है फर्स्ट 3000, ये 3000 रुपए 3000 मैंने लिखा है अंडर कास्टिंग का योग कम लगना, यानी करे वही का योग कम लगा। अब हमने सुधार कर दिया तो परचेजेज अकाउंट में डीआर राशि कम पहुंची है, तो डेबिट में जितनी राशि कम पहुंची उतने को डेबिट करने से आपका रेक्टिफाई हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड आपका है विक्रय व्यय का योग 2000 से अधिक लगा, इसमें गलती है सेल्स अकाउंट के अंदर। सेकंड नंबर दो अकाउंट खोलना पड़ेगा सेल्स अकाउंट। अब ध्यान देना सेल्स अकाउंट का शेष होता है सीआर। अब अधिक लगने का मतलब रद्द करने के डेबिट आपको करना पड़ेगा। विक्रय व्यय ने सेल्स बुक को बंद करते हैं सेल्स अकाउंट सीआर से, लेकिन आपने खत्म नहीं करते इसमें सेल्स अकाउंट के सीआर में 2000 अधिक लिख दिया, तो रद्द करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। डीआर में टू आवर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाइड। अर्थ ये होता है विक्रय व्यय का योग अधिक लगा, अब आपने सुधार कर दिया, राशि आपकी है 2000, डेबिट में आएगा 2000। ये कॉलम आपने 2 और 2 4 अपने बनाए हैं, वैसे 8 कॉलम होते हैं, 4 डीआर में 4 सीआर में, इसको मानना है कि ये 4 आपके कॉलम में 4 आपके कॉलम में। तो डेबिट में मैंने लिखा टू ओवरकास्टिंग और सेल्स नाउ रेक्टिफाइड। अगला है गोपाल को 10,000 की चुकाए जिससे उसके खाते में 1000 से घटने की आप सोचिए। गोपाल को चुकाने पर गोपाल के डेबिट में 10,000 पहुंचना चाहिए, हमने 1000 लिखे हैं, तो 9000 की राशि गोपाल के खाते के डेबिट में कम पहुंची है, तो गलती है गोपाल अकाउंट में। तो तीसरा है गोपाल अकाउंट। अब जानते हैं गोपाल अकाउंट के डीआर जब भी आप चुकाएंगे किसी व्यक्ति को पानी वाले डेबिट करते हैं, तो गोपाल के डीआर में 10,000 की जगह 1000 लिखा है, तो डीआर में गलती है, डीआर में कीजिए टू मिस्टेक इन पोस्टिंग, खत्म नहीं गलती है, नाउ रेक्टिफाइड 9000 रुपए। अब सोचिए 10,000 उसको चुकाए गोपाल, पाना डेबिट 10,000 होना चाहिए, आपने उस गोपाल के अकाउंट के डेबिट में 1000 लिखे हैं, 9000 कम पहुंचा है, 9000 लिखने से इसका सुधार हो जाएगा। ब्याज प्राप्त 1000 रुपए जिसे कमीशन खाते के जमा कर दिया, अच्छी एंट्री है। आपको ब्याज मिला तो इंटरेस्ट अकाउंट के सीआर 1000 लिखने थे, उल्टा में नया अकाउंट खोला कमीशन अकाउंट, उसके सीआर कर दिया, तो इसके सुधार के लिए 2 अकाउंट आपको खोलने पड़ेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट और कमीशन अकाउंट। फर्स्ट आप खोलिए नंबर 4 का फर्स्ट इंटरेस्ट अकाउंट। आप जानते हैं इंटरेस्ट अकाउंट के सीआर में आपको ब्याज प्राप्त 1000 रुपए, हमने गलती से कमीशन खाते के सीआर कर दिया, तो इंटरेस्ट अकाउंट के सीआर में बाय मिस्टेक इन पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाइड, राशि 1000। अब सेकंड अपना गलती है कमीशन अकाउंट हमको खोलने नहीं था, उसको शेयर कर दिया, रद्द करने डेबिट आपको करना पड़ेगा। नंबर 2 कमीशन अकाउंट गलती से अकाउंट खोला, कमीशन अकाउंट ब्याज अकाउंट खोल के सही कर दिया, कमीशन को रद्द करने के लिए सीआर पे डेबिट करना पड़ेगा। टू रॉन्गली पोस्टेज नाउ रेक्टिफाइड 1000।
इसका अर्थ होता है गलती से हमने खतौनी कर दी थी कमीशन अकाउंट में, अब हमने सुधार कर दिया, क्रेडिट पहले से कर रखा है लेजर में, अब आपने इसको सही कर दिखा, सही कर दिया। अब उसके बाद नंबर 5 जो आपको दे रखा है, नंबर 5 वेतन मोहन को चुकाया, जैसे मोहन के खाते को डेबिट कर दिया 5000 रुपये। अब ध्यान रखिए कि किसी भी व्यक्ति को आप चुकाते हैं वेतन, उस व्यक्ति को डेबिट नहीं करते हैं, जबकि सैलरी अकाउंट को डेबिट करते हैं। कारण उसने सेवा दी है, सेवा का मूल्य चुका रहे हैं। यदि वेतन चुकाया मोहन पाने वाले के नियम से आप करेंगे तो मोहन हमारा देनदार हो जाएगा, जबकि गलत है। मोहन ने सेवा की है, उसका प्रतिफल चुकाया, मूल्य चुकाया है, तो सैलरी अकाउंट खोलना चाहिए। फर्स्ट 2 खाते पढ़ेंगे नंबर 5 में। नंबर 1 सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट के डीआर में 2 मिस्टेक in posting, now rectified, राशि 5000। सेकंड अकाउंट रहेगा मोहन अकाउंट, क्योंकि गलती से मोहन को हमने डेबिट कर दिया था, मोहन से अकाउंट, तो मोहन को रद्द करने के लिए आपको सीआर में करना पड़ेगा बाय रॉन्गली पोस्टेज या पोस्टिंग, नाउ रेक्टिफाइड 5000। इस तरीके से आपको बात मैंने समझाई है कि अशुद्धियों के सुधार की 3 अवस्थाएं होती है, 3 स्टेज होती है। नंबर 1 है तलपट बनाने से पूर्व अशुद्धि का सुधार, खाता खोलकर, यानी खाता में जो खुले हुए खाते हैं एक्चुअली व्यवहारिक रूप से वहां खत्म की जाएगी, यह आपको समझना है, इसलिए खाते खोल के आपको सुधार करना पड़ेगा। सेकंड जो अवस्था है उसका जस्ट अपन लेंगे अभी। अब उसके अंदर तलपट बनाने के बाद उसमें आपको सुधार की एंट्रियां करनी पड़ेगी। यस, आज जो फिर सेकंड जो बात ले रहे हैं अपन, वो आपका है तलपट बनाने के बाद किंतु अंतिम खाते बनाने से पूर्व अशुद्धियों का सुधार। अब इसके अंतर्गत आपको मैं एंट्री समझा रहा हूं, अभ्यास करा रहा हूं, और 2 वीडियो अपन कंटिन्यू आपका अभ्यास करूंगा, फिर इसके बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट इस पे जो आपको दे रखा है एंट्री देखें आप, ऊपर हेडिंग आपका तलपट बनाने के बाद किंतु अंतिम खाते बनाने से पूर्व। अब इस पे आपको 15-16 एंट्री दे रखी है, ये आपको अभ्यास करा रहा हूं। तो फर्स्ट ये जितनी भी एंट्री है लगभग 7 बहियों के संबंध में किसी बही का योग कम लगता है या किसी बही का योग अधिक लगता है, तो याद रखें उस बही को जिस अकाउंट से आप बंद करते हैं कम लगने पर उसी को जो बैलेंस होता है वही करना है एंट्री में। अर्थात जैसे परचेज बुक का योग कम लगा तो परचेज बुक का योग कम लगने का मतलब परचेज अकाउंट के डीआर में कम राशि पहुंची है तो परचेज को डेबिट और करना पड़ेगा। मान लो क्रय बही का अधिक लगने का कहा जाए तो रद्द करने के लिए परचेज अकाउंट को सीआर करना पड़ेगा और सस्पेंस अकाउंट के द्वारा। इसी प्रकार से अन्य बहियों का, तो यहाँ ध्यान देना आपको बैलेंसेज याद होने चाहिए। और तलपट के मैंने आपको करीब 80 है वो आपको अकाउंट बताए थे, किसका शेष डीआर होता है, किसका सीआर होता है। एसेट अकाउंट का शेष डीआर होता है और लायबिलिटी यानी दायित्व का शेष सीआर, खर्चे हो, व्यय हो, हानियां डीआर, लाभ आय में सीआर। तो यहाँ देखिए क्रय बही का कम लिखने का मतलब परचेज जो बुक है उसको आपने बंद किया था परचेज अकाउंट डीआर से और 5000 से योग कम लगा है, उस परचेज कम लगने पर उस मूल बैलेंस को वही करना है, डेबिट करना है। सीआर से तो कम में सीआर शो करना है। तो क्रय बही का हमेशा परचेज बुक को बंद करते हैं परचेज अकाउंट डीआर से, परचेज अकाउंट का शेष होता है डेबिट, कम लिखने का मतलब डीआर और करना पड़ेगा। परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट, उच्चती खाते को आपको सीआर किया है। क्रय बही का अधिक लगा, आप जानते हैं परचेज बुक को योग अधिक लिखना मतलब परचेज अकाउंट को डेबिट में अधिक कर दिया, रद्द करने के लिए परचेज अकाउंट को सीआर करना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। मैंने एक में राशि लिखी है 5000 रुपए है, अन्य प्रश्न में आपको राशि नहीं लिखी है, जो भी राशि आपको दे रखी लिखनी होगी। विक्रय बही का एक कम लगा, आप जानते हैं सेल्स बुक को बंद करते हैं सेल्स अकाउंट सीआर से, तो सेल्स अकाउंट के सीआर में योग कम खाते में खतरे कम हुई है, योग सेल्स बुक का कम लगने का अर्थ हुआ सेल्स अकाउंट के सीआर में राशि कम पहुंची है और सीआर कीजिए। सस्पेंस अकाउंट डीआर, सस्पेंस अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स के अकाउंट में राशि कम पहुंची है और सीआर करने से राशि सही हो जाएगी। विक्रय बही का एक अधिक लगा उल्टा,
सेल्स को रद्द कीजिए, जितनी राशि अधिक लगा सेल्स अकाउंट डीआर। अब जानते हैं सेल्स का सीआर होता है, अधिक लगने का मतलब उसको डेबिट कीजिए, कैंसिल कीजिए। और टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट नंबर 5, क्रय वापसी बही का योग कम लगा। आप जानते हैं परचेज रिटर्न बुक को बंद करते हैं परचेज अकाउंट सीआर से, योग कम लगा सस्पेंस अकाउंट डीआर, सस्पेंस अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कारण परचेज रिटर्न बुक का योग कम लेने का मतलब परचेज रिटर्न के सीआर राशि कम पहुंची है, उसको हमने सीआर किया, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया। क्रय वापसी बही का योग अधिक लगा, परचेज रिटर्न को आपने सीआर अधिक कर दिया, रद्द करने डेबिट करना पड़ेगा परचेज रिटर्न अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। अब उसके बाद देखना विक्रय वापसी बही का योग कम लगा, सेल्स रिटर्न बुक को बंद करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट से, कम का मतलब डेबिट करो मूल शेष, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। विक्रय वापसी बही का योग अधिक लगा, उल्टी एंट्री कीजिए, सस्पेंस अकाउंट डीआर, सेल्स रिटर्न को आपने डेबिट अधिक कर दिया, रद्द करने के लिए सीआर कर रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट डीआर टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। बीआर बही का योग कम लगा, ये अलग चैप्टर आपका आएगा, बिल ऑफ एक्शन पोस्ट हटा दिया आपको, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना कि बीआर का शेष डेबिट होता है, कम रखने का मतलब उस शेष को मूल जो है वही करें। बीआर अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट, याद रखें बीआर आपके एसेट है और बीआर का मूल शेष डेबिट होता है, कम लगने का मतलब उसको मूल शेष में लाइए, मूल शेष डेबिट होता है और सीआर को गलती नहीं है, तो टू सस्पेंस अकाउंट। बीआर बही का योग अधिक लगा, उल्टा यानी सस्पेंस अकाउंट डीआर, सस्पेंस अकाउंट डीआर उच्चन दिखाते बोलती है हिंदी में, टू बीआर अकाउंट। बीआर अकाउंट को सीआर ने क्यों किया है, इसलिए कि बीआर को हमने डेबिट अधिक कर दिया था, रद्द करने के लिए सीआर कर रहे हैं। बीपी बही का योग कम लगा, बीपी बही भी आपको क्वेश्चन नहीं है, पार्ट हटा दिया आपका लेशन। तो बीपी एक दायित्व है, इसका शेष सीआर होता है, काम का मतलब इसका शेष सीआर है, पुनः सीआर कीजिए, सस्पेंस अकाउंट डीआर टू बीपी अकाउंट, क्योंकि बीपी के खाते को सीआर में कम सी किया है और सीआर कीजिए। बीपी बही का योग अधिक लगा, बीपी को रद्द करो, बीपी अकाउंट के शेष को, बीपी अकाउंट डीआर, बीपी का शेष सीआर होता है, दायित्व है, अधिक लगने का मतलब हमने सीआर अधिक कर दिया, रद्द करने डेबिट करने। बीपी अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। अब आपके जो 3-4 घंटे बची इंपॉर्टेंट है, आपके देनदारों की सूची का योग कम लगा, याद रखें। मैंने आपको तलपट की विशेषताओं के अंतर्गत आपको समझाया कि तलपट के अंतर्गत 2 सूचियां बनती हैं, 2 संलग्न सूचियां होगी। नंबर 1 लिस्ट ऑफ डेटर्स, सेकंड लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। सभी देनदारों असंख्य होते हैं, उनका योग लगा के जो अमाउंट आता है उसको तलपट के अंदर डालते हैं, और देनदार एंड डेटर्स का शेष हमेशा डेबिट होता है। सूची कम लगा तो डेट्स का शेष डेबिट होता है, और डेबिट कीजिए क्योंकि कम राशि पहुंची है डेट्स अकाउंट में। डेट्स अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट। फिर आपको दिया देनदारों की सूची का गति लगा, कैंसिल कीजिए देनदार को, सस्पेंस अकाउंट डीआर टू डेटर्स, टू डेटर्स। फिर आपको दिया लेनदारों की सूची का अधिक कम लगा, लेनदार क्रेडिटर्स दायित्व है, इसका शेष हमेशा सीआर होता है, कम का मतलब होता है सीआर आपने कम किया है, सस्पेंस अकाउंट डीआर टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स। अब उसके बाद एक घंटे और रह गए और मैं आपको यहां दे रहा हूं लेनदारों की सूची का योग नंबर 16, लेनदारों की सूची का योग अधिक लगा, अधिक लगा
आप जानते हैं लेनदार क्रेडिट का शेष सीआर होता है, सीआर हमने अधिक कर दिया, रद्द कर डेबिट करना पड़ेगा, एंट्री होगी क्रेडिट अकाउंट डीआर, क्रेडिट अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। ये आपकी 16 में एंट्री रही है। तो आज जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है अशुद्धि सुधार की अवस्था। 3 अवस्थाएं होती है लेकिन कोर्स में आपकी 2 ही है। नंबर 1 है तलपट बनाने से पूर्व अशुद्धि का सुधार अकाउंट खोल के करेंगे, और सेकंड तलपट बनाने के बाद आपको कहा जाए, अर्थात तलपट बनाने के बाद किंतु अंतिम खाते बनाने से पूर्व, तब आपको एंट्री के द्वारा आपको सुधार करना पड़ेगा। आज मैंने सिर्फ एक पक्ष अशुद्धि दी है, 16 एंट्री तो आपकी आई है। नेक्स्ट मैं जो अगली वीडियो में लूंगा बहुत सारी एंट्रियां, द्विपक्षीय, एक पक्षीय, भिन्न भिन्न प्रकार की अशुद्धि सुधार की एंट्री आएगी। धन्यवाद।